कभी सोचा है कि जिस आराम को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, कहीं वही हमारा बंधन तो नहीं? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें इस पर सोचने को मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है बाघ की दहाड़ और आराम का पिंजरा। आइए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू ही होती है एक बड़े सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या हमारा आराम, हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा पिंजरा बन सकता है? ये सवाल ना हमें अपनी जिंदगी की कुछ सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो शेरू से। शेरू सर्कस का एक बहुत ही मशहूर बाघ था। उसकी दुनिया कैसी थी? अरे भाई, तालियों की गड़गड़ाहट और आसानी से मिलने वाले आराम से भरी हुई। वो एक सुनहरे पिंजरे में रहता था, जहां उसे लगता था कि सब कुछ बस उसी के इशारों पर चल रहा है। पर क्या सच में ऐसा था? अब जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखिए। एक तरफ है सर्कस का बाघ, उसे बना बनाया खाना मिलता है, लोगों की झूठी वाहवाही मिलती है। और दूसरी तरफ है जंगल का असली राजा, जो हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है पर अपनी आजादी का मालिक है। देखिए, एक की दहाड़ सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो दूसरे की दहाड़ में पूरे जंगल का खौफ बसता है। और शेरू, उसे तो यही लगता था कि उसकी ये आरामदायक जिंदगी ही उसकी असली पहचान और ताकत है। वो इसी भ्रम में जी रहा था कि बिना किसी चुनौती के जीना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। असल में तो उसने अपनी गुलामी को ही अपनी शक्ति मान लिया था। लेकिन जैसा कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत जल्द शेरू के इस आरामदायक महल को चुनौती देने वाली थी जंगल से आई एक सच्ची और दमदार आवाज। तो हुआ यूं कि एक दिन सर्कस में एक बूढ़ा और घायल जंगली बाघ लाया गया। उसे देखकर शेरू का घमंड जागा और वो बोला, अरे मुझे देखो, बिना मेहनत के खाना मिलता है और लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं। कहाँ है तुम्हारी वो ताकत, बूढ़े बाघ? उस बूढ़े बाघ ने एक बड़ी शांत लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी दहाड़ में शोर तो है, लेकिन खौफ नहीं है। ये दहाड़ पेट भरने के लिए है, आजादी के लिए नहीं। इन शब्दों ने ना शेरू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां सारे नियम, सारे बंधन टूट जाते हैं। ये थी आग की परीक्षा। अचानक पूरा सर्कस आग की लपटों में घिर गया। हर तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ का माहौल था। और इसी अफरा तफरी में सारे पिंजरे टूटकर खुल गए। जो दीवारें कल तक कैद थीं, आज वो कहीं नहीं थीं। इशारे वो भी बंद हो गए। अब शेरू को बताने वाला कोई नहीं था कि उसे करना क्या है। उसका वो आरामदायक संसार एक ही पल में ढह गया। और संकट की इसी घड़ी में दोनों की असलियत सामने आ गई। शेरू, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, वो तो डर के मारे एक कोने में जाके दुबक गया। और वहीं वो बूढ़ा जंगली बाघ, वो अपनी सहज बुद्धि और हिम्मत के बल पर आग की लपटों को चीरता हुआ बाहर निकल गया। और यहीं पर हमें मिलती है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख कि असली बाघ की दहाड़ का मतलब आखिर होता क्या है। जाने से पहले उस बूढ़े बाघ ने शेरू की आंखों में देखकर बस एक बात कही, याद रखना, एक बाघ अपनी धारियों से नहीं, अपने जिगर से पहचाना जाता है। अगर तुम आराम के गुलाम बनकर रह गए ना, तो तुम एक ताकतवर बाघ नहीं, सिर्फ एक पालतू बिल्ली हो। तो ये तो थी कहानी, पर सवाल ये है कि ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होती है। चलिए इसे समझते हैं। शेरू ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो था आत्मनिर्भरता का। मतलब बहुत सीधा है, अपनी ताकत, अपनी समझ और अपने पास जो कुछ भी है उस पर भरोसा करना। यही तो है असली शक्ति की बुनियाद। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें समझ आती हैं? पहली बात, हमारा कंफर्ट जोन एक पिंजरे जैसा हो सकता है, जो हमारी असली काबिलियत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरी बात, असली ताकत सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के साहस और आत्मनिर्भरता में होती है। जब हम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, हमें चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि एक शिकारी की तरह उनका सामना करना सीखना है। तो आखिर में सवाल बस यही है, असली ताकत कहाँ है? हमारे बनाए हुए आरामदायक पिंजरों में, या फिर उन पिंजरों को तोड़ने की हिम्मत में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपनी जिंदगी में खोजना होगा।